सेट एल एस सेट एंटी ए नेट का एक और वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रोचेस टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, या जिसको हम कहते हैं थ्योरीज टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यानी सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन पर कुछ थ्योरीज हमारे सिलेबस में है, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि पेपर 1 में अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 कंप्लीट किया है, और अब हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। वहाँ पर अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको जेके सेट, एल एस सेट, एन टी ए नेट के नाम का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको वो पेपर 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा उन यूनिट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो PDF फाइल देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन या थ्योरीज टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसमें जो पहली थ्योरी हमें पढ़नी है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ये थ्योरी आप याद रखिए। इसमें आपको ये याद रखना है कि इस थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसमें कहा क्या जाता है। एक पॉइंट वो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका प्रपोनेंट यानी इसको किसने दिया है, ये आपको याद रखना है। ये दो चीज़ें, एक ये कि इस थ्योरी को किसने दिया है, यानी इसके पीछे किसका कॉन्सेप्ट है, और दूसरा इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कहा क्या जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस टर्म को या इस थ्योरी को किसने दिया है। सिंबॉलिक इंटरैक्शन वाज क्वाइनड बाय जॉर्ज हर्बर्ट मैड। याद रखिए ये नाम, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सिंबॉलिक इंटरैक्शन किसने दिया है। सिंबॉलिक इंटरैक्शन का ये टर्म है, इसको क्वाइन किया था, यानी इसको वजूद में किसने लाया था, जॉर्ज हर्बर्ट मैड और चार्ल्स हॉटन कूले। ये दो नाम है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जॉर्ज हर्बर्ट मैड और चार्ल्स हॉटन कूले, इन्होंने इस टर्म को एग्जिस्ट में लाया, यानी वजूद में लाया था। लेकिन अगर इन्होंने इस टर्म को लाया था, यानी पहले इन्होंने इस टर्म को डेवलप किया था, लेकिन इसके बावजूद जो फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन है वो कहा जाता है हर्बर्ट ब्लूमर को। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर टर्म दिया है जॉर्ज हर्बर्ट मैड ने और चार्ल्स हॉटन कूले, लेकिन इन दो के अलावा किसी और यानी थर्ड पर्सन को कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, वो कौन है, वो है हर्बर्ट ब्लूमर। याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आया कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, तो आपको नाम लिखना है हर्बर्ट ब्लूमर। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन में आया कि टर्म को किसने क्वाइन किया था, तो आपको उसका आंसर लिखना है ये दो, यानी जॉर्ज हर्बर्ट मैड और चार्ल्स हॉटन कूले। अब ये भी आपको मैं बताऊंगा कि उसको क्यों कहा जाता है फाउंडर, इनको क्यों नहीं कहा जाता है। दोस्तों ये जो पर्सन दो है, ये वो पर्सन है उन्होंने टर्म को क्वाइन किया, यानी टर्म को पहले लाया था, लेकिन इस पर उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है। ये थ्योरेटिकली पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को कि ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन इनका स्टूडेंट एक है, उसी का नाम है हर्बर्ट ब्लूमर। उसने इस कॉन्सेप्ट पर किताब भी लिखी है, इसको बहुत ज़्यादा डेवलप भी किया है और बाकियों तक उसको पहुंचाया है। यानी मेन जो काम इस कॉन्सेप्ट पर किया है, इस थ्योरी पर किया है, वो है हर्बर्ट ब्लूमर। तो इसलिए उसी को क्रेडिट दिया गया है कि फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इस बारे में याद रखना है कि फाउंडर और टर्म को क्वाइन करने वाला क्या है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इस थ्योरी में क्या कहा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी का। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी का कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें कहा जाता है कि समाज में यानी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं उनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, अपना कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो लोग होते हैं, जो उस सोसाइटी में रहते हैं, उनके नज़दीक उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि वो पर्सन क्या सोचता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो पर्सन है ए और बी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे कि एक डॉग है जो कि किसी ग्राउंड में है, अगर दो पर्सन चल रहे हैं, हो सकता है कि जो ए पर्सन है
उसको किसी दिन उस डॉग ने काटा होगा। तो जब वो उस डॉग को देखेगा तो उसके ज़हन में वो बात याद आएगी कि ये डॉग है, ये उसने मुझे काटा था, तो वो उससे डर जाएगा। यानी उसके अंदर फ़ियर पैदा हो जाएगा। लेकिन जो बी पर्सन है, उसने जब पहले इंटरेक्शन की थी उस डॉग से, तो उस टाइम उस डॉग ने उसको कुछ नहीं किया है। यानी ये जो बी पर्सन है, उसके दिल में उसके अच्छे ख़यालात हैं, यानी अच्छी मीनिंग है। वो उसके दिल में डर नहीं है। तो अगर चीज़ एक ही है, डॉग एक ही है, लेकिन 2 पर्सन अलग-अलग थॉट रखते हैं उसी एक चीज़ के बारे में। तो क्यों रखते हैं अलग-अलग थॉट? क्योंकि उनकी इंटरैक्शन जो उस चीज़ के साथ हुई थी फर्स्ट टाइम, वो अलग तरह से हुई थी। इसी तरह अगर स्टूडेंट है किसी टीचर का, एक स्टूडेंट को जब पहली इंटरैक्शन हुई थी टीचर से, अगर उस टीचर ने उस टाइम उसके साथ अच्छे से पेश आया होगा, उसके साथ खेला होगा, कुछ गिफ्ट भी दिया होगा, और दूसरा पर्सन जब उसकी इंटरेक्शन पहले टाइम उस टीचर से हो गई होगी, तो उस हो सकता है कि उस टीचर ने उस टाइम उसको किसी चीज़ पर डांटा होगा या कोई और चीज़ की होगी, तो दोनों के जहन में अलग अलग छाप पड़ गया है उसी एक टीचर के बारे में। तो यही कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी में, कि इसमें कहा जाता है कि समाज में जो भी चीज़ें हैं, जब भी पर्सन उनके साथ पहली बार इंटरेक्शन करता है, तो उनके जहन में, उनके अंदर उस चीज़ के बारे में एक थॉट बैठता है, एक मीनिंग बैठती है। तो फिर जब भी वो उस चीज़ को देखते हैं, तो उनके बारे में वही चीज़ सामने आती है, कि वो कहते हैं कि इस चीज़ का मतलब ये है। यानी उनके जहन में, उनके अंदर उस चीज़ का मतलब अलग अलग होता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। लोगों के जहन में, लोगों के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में अलग अलग थॉट होते हैं, अलग-अलग मीनिंग होती है। सारे लोग किसी एक चीज़ के बारे में सेम कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, सेम ख़यालात नहीं रखते हैं। अलग-अलग अपनी राय होती है, अलग-अलग अपना मान्य होता है। और ये क्यों अलग-अलग होता है, ये मैंने आपको अभी बताया कि इसके पीछे क्या राज़ है। तो यहाँ पर आप इस फ़िगर में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पर्सन 2 हैं, एक है जो गर्ल है, ये किसी दिन उस पेड़ के नीचे बैठी है, तो उस टाइम वहाँ पे जो पेड़ की शेड है, धूप में उसको बहुत राहत मिली थी, तो उसको अच्छा फ़ील हो गया था। लेकिन ये जो बॉय है, ये भी एक दिन उस पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे एक स्पाइडर आया था, तो वो उसके ऊपर गिर गया था। तो आज दोनों ये फिर जब उस पेड़ को देखते हैं, तो गर्ल के ज़हन में वही इमेज आती है कि मैं इस पेड़ पर बैठी थी, इस पेड़ के शेड में बैठी थी, तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन जो बॉय है, उसको ये भी जब उस पेड़ को देखता है, तो उसको ये ख्याल आता है कि जब मैं इस पर बैठा था, तो स्पाइडर आया था, तो ये वहाँ पर बैठने से मना कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि चीज़ एक ही है, लेकिन पर्सन 2 जो हैं, उनके अंदर अलग-अलग मीनिंग है उस चीज़ के बारे में। तो यही था इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का अपना कोई मतलब नहीं होता है। लोग क्या समझते हैं, क्या माने रखते हैं उस चीज़ के बारे में, बस उनके सामने वही उस चीज़ का माने होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ब्लूमर जो अभी मैंने बात की थी, वो हर्बर्ट मेड का स्टूडेंट था। उसी ने पहली बार इस सिंबॉलिक इंटरैक्शन टर्म को यूज़ किया था, यानी आगे बढ़ाया था, उसको डेवलप किया था। तो इसी बिना पर उसको नाम पड़ गया था फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन। यहाँ पर आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ब्लूमर, ये जो ब्लूमर है, उसने कुछ बातें कही है इस सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में। उसने कहा कि लोग दो तरह के मीनिंग रखते हैं किसी भी चीज़ का। टू वेज, दो तरह के वो मीनिंग रखते हैं। एक वो कि मीनिंग इज समथिंग एट्रीब्यूटेड टू ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में कोई मीनिंग अटैच की जाती है, यानी कोई खुसूसियात जो उस चीज़ में होती है, उसी के बिना पर उसकी मीनिंग रखी जाती है, उसका नाम रखा जाता है, या उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है जो उसके अंदर कोई खुसूसियत होती है। दूसरा मीनिंग ये है कि जो फिजिकल अटैचमेंट है, किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं उस चीज़ से, तो वहाँ से भी आप उसके बारे में डेवलप उसकी मीनिंग कर लेते हो। तो ये 2 चीज़ें थी। एक ये कि किसी चीज़ के अंदर कोई दिक्कत होती है, तो उस बिना पर पर्सन उसका मीनिंग रखता है, या उस चीज़ के साथ क्या इंटरैक्शन हो गई है, तो उस बिना पर भी
आप उसकी मीनिंग डेवलप कर लेते हो। तो ये 2 चीज़ें कही थी हर्बर्ट ब्लूमर ने अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इंटरैक्शन। उसके अलावा उन्होंने कहा द 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन और यानी ये जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी है इसकी 3 प्रिंसिपल्स हैं। वो 3 प्रिंसिपल्स क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं। पहला प्रिंसिपल उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स एक्ट टुवर्ड थिंग्स ऑन द बेस ऑफ द मीनिंग्स दैट दे दैट द थिंग्स हैव फॉर देम। कि जो लोग होते हैं ये उस चीज़ के साथ इंटरेक्शन करते हैं उस बिना पर कि जैसा उनका कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ के रिलेटेड। अभी मैंने बात की फिर भी हम वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई डॉग है कि पर्सन उसके साथ वैसे ही इंटरेक्शन करेगा जैसा कि उसके अंदर उसके बारे में थॉट है। वो समझ लेता है कि इस डॉग ने मुझे किसी दिन काटा था, तो जब वो उसको देखता है वो दूर भागता है, अलग रास्ते से चलता है क्योंकि उसके अंदर वैसी ही मीनिंग है उस रिलेटेड कि वो जानता है कि अगर मैं यहाँ से गुजरा, अगर मैं उसके पास गया तो ये काट सकता है। लेकिन दूसरा पर्सन जिसके अंदर ये फीलिंग है कि ये डॉग अच्छा है, ये खेल सकता है, तो वो जब उसको देखेगा तो वो उसको अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, उसके साथ खेलेगा क्योंकि उसके अंदर वैसी ही मीनिंग है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है उस चीज़ के बारे में। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो मीनिंग है ये कहाँ से आती है? ये आती है कि आपकी इंटरेक्शन उस चीज़ के साथ कैसे हुई थी। जो पहले अभी हमने बात की कि 2 तरह की मीनिंग होती है, या तो उस चीज़ के अंदर कोई ख़ुसूसियत, कोई क्वालिटी होती है, तो उसके बिना पर आप उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो, या आपकी इंटरेक्शन उसके साथ कैसे हुई है, तो उसके बिना पर भी आप उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो। तो तीसरा चीज़ ये है कि सोशल एक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम ए फिटिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल लाइन्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब यह है कि समाज में जो भी एक्शन होता है वो किसका रिजल्ट होता है, यानी जब इंडिविजुअल एक्शंस अलग अलग एक्शंस होती हैं और अलग अलग एक्शंस को जब एक साथ मिला जाता है फिटिंग टुगेदर, अलग अलग इंडिविजुअल एक्शंस जो होते हैं, अलग अलग काम जो होता है, और जब उनको मिलाकर एक साथ लाया जाता है तो वही बन जाता है सोशल एक्शंस। यानी हर एक इंडिविजुअल अलग अलग एक्शन, कोई ना कोई एक्शन करता है समाज में। जो भी पर्सन है, चाहे वो चीज़ें वहाँ पर हैं, वहाँ पर्सन्स हैं, वहाँ कुछ और हैं, तो वो सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे पर्सन्स जब अलग अलग एक्टिविटी करते हैं और मिलजुल कर उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं सोशल एक्शंस। तो यही है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी हमें डिस्कस करनी है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है। इसमें भी हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था और इसके बारे में क्या कहा जाता है, मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।